हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। लेट्स सी। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, सो गाइस सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बता देती हूँ। लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। आपकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है इस वक्त आप किसी कनेक्शन के लिए या किसी पर्सन के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लव रखते हो उस चीज़ के लिए। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर किसी कनेक्शन के लिए आप बहुत ज़्यादा लव रखते हो। आप अपना हर्ट मुझे शो करो, आप इस तरीके से शो करो कि आप कहीं ना कहीं अपने हर्ट में, अपने दिल में इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हो, बहुत ज़्यादा लव रखते हो। लेकिन इसके साथ साथ आप मुझे शो कर रहे हो, अगर मैं आपके माइंड को देखूँ तो आप मुझे शो कर रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है यहाँ पर अपने माइंड में। लाइक अगर जस्ट आपकी फीलिंग्स देखी जाए तो फीलिंग्स में आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर हो, आप बहुत ज़्यादा लव रखते हो इस सिचुएशन के लिए, केयर करते हो, इमोशंस रखते हो। और अगर आपके माइंड को देखा जाए तो ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, पॉसिबली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपनी सिचुएशन को लेकर या अपने कनेक्शन को लेकर। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हो। इसके साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा दिख रहा है आप एज पॉइंट पर पहुंचते हुए दिख रहे हो। ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप टेंशन में हो पॉसिबली, या इस कनेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, जिसकी वजह से आप टेंशन में जाते हुए दिख रहे हो और एज पॉइंट पर पहुंचते हुए दिख रहे हो। लेकिन अगर मैं आपकी फीलिंग्स देखूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है आप बहुत क्लियर हो अपनी फीलिंग्स को लेकर कि हाँ, मैं इस कनेक्शन के लिए लव रखता हूँ, इमोशंस रखता हूँ, केयर करता हूँ इस कनेक्शन की या इस पर्सन की। इमोशनली आप यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर दिख रहे हो इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए बहुत क्लियर हो और लव भी रखते हो। लेकिन अगर आपके माइंड को देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। आप यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, ये जो भी पर्सन है मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा डिफीटेड फील कर रहे हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा फील करें कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दे रहे हैं अपनी साइड से, या मे बी ऐसा फील करें कि ये अपनी साइड से बहुत कम एनर्जी दे रहे हैं। दोनों चीज़ें हो सकती है। लाइक कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ऐसा फील कर रहे हैं, ये हारा हुआ फील कर रहे हैं, ये डिफीटेड फील कर रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं इस पर्सन की साइड से ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि शो करती है कि कह रहे हैं कि मैं मज़ीद इसको आगे नहीं लेकर जा सकता, या मैं मज़ीद इस कनेक्शन में नहीं रह सकता हूँ। आई डोंट नो इसका क्या मतलब है, लेकिन एनर्जी इस तरीके से शो करिए कि कह रहे हैं मैं मज़ीद एनी मोर जो है वो इसको आगे नहीं कंटिन्यू कर सकता, आगे मज़ीद इसको नहीं कर सकता हूँ। ये आपके कनेक्शन को लेकर भी हो सकता है और ये किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, लेकिन ऐसी एनर्जी है कि अब मज़ीद आगे इनसे वो चीज़ कंटिन्यू नहीं की जा रही है, ऐसा शो कर रहे हैं। सो अब मैं आपको आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज बता देती हूँ, बट उससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके कनेक्शन के लिए जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर एक कन्वर्सेशन है जो कैसा दिख रहा है कि होने वाली है, लेकिन वो आपके लिए पेनफुल दिख रही है एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए भी पॉसिबली पेनफुल है। मुझे ऐसा दिख रहा है आप जानते हो ये चीज़, और ये जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है या ये जो भी आपके पार्टनर हैं ये भी इस चीज़ को जानते हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये कन्वर्सेशन होने ही वाली है बस, और लेकिन ये आप लोगों के लिए पेनफुल कन्वर्सेशन है। लाइक बात करने वाले हो आप लोग, लेकिन कहीं ना कहीं पेनफुल है ये कम्युनिकेशन। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों में से किसी एक को अपनी जो भी अंदर से फीलिंग्स हैं जो कि वो बताना चाहते हैं वो यहाँ पर बतानी होंगी, ऐसा दिख रहा है। लाइक जब आप ये कम्युनिकेशन करते हो, जब ये बात करते हो, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा एक पर्सन की साइड से जो कि उनको एक्सप्रेस करना है, उनको बताना है, उनको दिखाना है, उनके अंदर की फीलिंग है जो उनको ज़रूरी भी है यहाँ पर एक्सप्रेस करना। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि
लाइक वो पर्सन ऐसा समझते हैं कि उनके लिए ज़रूरी है कि वो ये अपनी फीलिंग्स जो उनके अंदर हैं वो एक्सप्रेस करें। अभी आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक यहाँ पर ऐसा फील करता है कि नहीं, मुझे अपनी फीलिंग्स बतानी है, मेरे अंदर जो छुपा हुआ है, जो अभी तक मैंने रखा हुआ है, मुझे एक्सप्रेस करना है, मुझे दिखाना है। अब वो फीलिंग्स कैसी भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है उनकी साइड से जो कि उन्होंने अभी तक अपने अंदर रखा है, लेकिन अब वो बताना चाहते हैं, उनसे उनसे मज़ीद उसको अंदर नहीं रखा जा रहा। तो वो इस तरीके से है कि मुझे ये चीज़ एक्सप्रेस करनी है, मुझे बतानी है ये चीज़, इस तरीके से वो पर्सन दिख रहे हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आप नहीं हो, बल्कि ये आपके पार्टनर हैं जो यहाँ पर पॉसिबली कुछ बताना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है इनकी साइड से कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इन्होंने अभी तक कहा नहीं है, इनको कहना है, इन्होंने अंदर रखा हुआ है। एंड ये इस तरीके से दिख रहे हैं कि मुझे ये चीज़ कहनी है, मुझे ये चीज़ बतानी है, मुझे एक्सप्रेस करना है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी तो ये ऐसी कन्वर्सेशन नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये बस होने वाली है, ये बातचीत, ये जो भी कम्युनिकेशन है आपकी, ये बस आपकी सिचुएशन में आने ही वाली है, बहुत करीब दिख रही है। एंड मैं ऐसा कहूँगी कि होपफुली जब ये बात करने जाएँ तो ये इस तरीके से ना कहें कि मुझसे मज़ीद जो है इस कनेक्शन में जो है चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, मैं मज़ीद इसको नहीं कंटिन्यू कर सकता, मैं थक गया हूँ यहाँ पर, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। मैं ऐसा कहूँगी कि इस पॉइंट से इनकी एनर्जी ये ना यहाँ पर ज़ाहिर करें। लाइक हो सकता है क्योंकि ये कुछ बताना चाहते हैं, तो हो सकता है कि ये एक ऐसे पॉइंट से अपनी एनर्जी शो करें कि मैं यहाँ पर डिफीटेड फील कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर थक गया हूँ, मैं मज़ीद जो है इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ। एंड ये ऐसा कहें कि मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये कहूँगी कि हम ये होप कर सकते हैं कि ये इस पॉइंट से अपनी एनर्जी ना शो करें, बल्कि ये अपनी एनर्जी इस पॉइंट से शो करें कि मैं अपनी अंदर जो फील कर रहा हूँ वो मैं ज़ाहिर करना चाहता हूँ, मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। बात एक ही है लेकिन तरीका मुख्तलिफ है। अगर ये उस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे कि मैं बस फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तो वो चीज़ गलत है। लेकिन अगर ये इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि ये जस्ट अपनी जो फीलिंग्स हैं जो कि इन्होंने अभी तक अंदर रखी हैं, ये उसको जस्ट एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जस्ट बताना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं एक काम वे में, अगर ये बात ऐसे करते हैं और एक काम एनर्जी के साथ करते हैं, इस चीज़ से अवेयर होते हुए करते हैं कि हाँ मुझे काम एनर्जी के साथ अपनी बात यहाँ पर रखनी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा ख़राब नहीं होंगी। लाइक अगर ये थोड़ा काम रहते हुए सोचें कि यहाँ पर क्या हो रहा है इनकी सिचुएशन में और इनको वो चीज़ बतानी है, वो चीज़ बाहर लेकर आनी है, वो चीज़ कहनी है, तो वो चीज़ पेनफुल तो होगी फिर भी आप लोगों के लिए, लेकिन एटलीस्ट इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी जितनी ज़्यादा तब ख़राब हो सकती है अगर ये कहें कि मैं बस फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मुझे इसको ख़त्म करना है। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए फिर भी पेनफुल तो है। ये जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, जिस भी चीज़ को लेकर ये पर्सन ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए पेनफुल है। अभी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हो एंड आप ऐसा कह रहे हो कि यहाँ पे क्या गलत है, आपको समझ नहीं आ पा रहा। लाइक आप इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हो एंड आप इस तरीके से देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, या यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे आपकी सिचुएशन में चल क्या रहा है। आपको ऐसा फील तो हो रहा है कि हाँ यहाँ पर कुछ गलत है या कुछ ऐसी चीज़ है जो कि सामने नहीं आ रही, लेकिन आप उसको पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हो, आप उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हो। एंड आप इस चीज़ को फोर्स मत करो, ये नेचुरली ये चीज़ आपके सामने आएगी। जब ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, वो अपनी बात बाहर रखेंगे, तो वो चीज़ आपके सामने नेचुरली आएगी, आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि ये चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं पेनफुल होगी। सो अब यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेते हैं। गाइस अगेन, इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन यहाँ पर कुछ कहना तो चाहते हैं। अगर आप इनको इतनी स्पेस दे दोगे, इतनी स्पेस क्रिएट कर दोगे कि ये अपनी बात कह सकें, तो वो कह लेंगे, और अगर आप नहीं क्रिएट करोगे तो आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है पॉसिबली आप यहाँ पर कुछ करना चाहते हो अपने कनेक्शन को लेकर या अपनी सिचुएशन को लेकर। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर रहे हो अपनी साइड से। लाइक कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली आप इस सिचुएशन के लिए खुद को ओपन अप करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि जब आप इस सिचुएशन के लिए, इस कनेक्शन के लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हो, तो आप एनर्जेटिकली खुद को इसके लिए ओपन अप कर रहे हो, क्योंकि आप
मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर स्पेस क्रिएट करना चाहते हो ताकि ये पर्सन यहाँ पर सेफ फील कर सकें और ये यहाँ पर आकर अपनी बात कह सकें, जो भी ये कहना चाहते हैं, जो भी ये फील करते हैं, जो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये कह सकें। लाइक आप लोग बात कर सको अपनी चीज़ों को लेकर, अपने कनेक्शन में जो चीज़ें चल रही हैं, पॉसिबली जो डिस्टर्बिंग है, उनको लेकर आप लोग बात कर सको, इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। तो इनडायरेक्टली इस तरीके से दिख रहा है कि आप भी चाहते हो इस सिचुएशन के लिए कुछ करना, और जो आप करना चाह रहे हो, क्योंकि आपकी तरफ से ये इनपुट है कि आप यहाँ पर स्पेस दे रहे हो, आप उस पर्सन को अलाउ कर रहे हो कि वो अपनी बात कह सकें, तो आप कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली इस कनेक्शन को लेकर ओपन अप हो रहे हो। क्या कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के लिए थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। एंड मैं ऐसा कहूँगी कि आप यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहे हो कि आप चाहते हो आप जाकर उस पर्सन को पोक करो, आप उस पर्सन को कहो कि आप मुझे कुछ कहना चाहते हो, तो आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो। आपकी साइड से ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट दिख रही है, आप चीज़ों को डायरेक्ट रखना चाह रहे हो, आप डायरेक्टली उस पर्सन से जाके पूछना चाहते हो, कहना चाहते हो कि आपको क्या कहना है मुझसे, आप कह दो। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है क्योंकि आप चीज़ों को लेकर थोड़ा डायरेक्ट होते हुए दिख रहे हो, या एटलीस्ट आप चाहते हो उस पर्सन को ऐसा कहना। एंड मैं ऐसा कहूँगी कि आपकी एनर्जी जो डायरेक्ट मुझे दिख रही है उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो आप डायरेक्ट एनर्जी के साथ रह सकते हो, लेकिन आपकी सिचुएशन में जहाँ पर इस पर्सन को ओपन अप होने के लिए थोड़ा स्पेस की ज़रूरत है, एक सेफ प्लेस की ज़रूरत है कि ये पर्सन सेफ फील करें, तो फिर अपनी चीज़ों को लेकर शेयर करेंगे, अपनी चीज़ों को लेकर ओपन अप होंगे। यहाँ पर एटलीस्ट आपको थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन जब फील करेंगे कि हाँ ये सेफ स्पेस में है, तो ये डेफिनेटली यहाँ पर अपनी बात शेयर कर देंगे, जो भी ये करना चाहते हैं। अगर आप इनको बार बार पूछते रहोगे और आप इनको पुश करते रहोगे, आप इनको बार बार कहते रहोगे कि बताओ क्या चीज़ है क्या चीज़ है, तो मे बी ये उस चीज़ को शेयर नहीं करेंगे। आपको जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा सेफ स्पेस देना है इस पर्सन को, ताकि अपनी बात शेयर कर सकें। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।